हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्स्ट्रा क्लासेस। तो प्यारे विद्यार्थियों, कक्षा 8 में अगर आप पढ़ रहे हैं, बोर्ड परीक्षा में आप बैठेंगे तो आपके लिए ये क्लासेस बहुत महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि हम इन क्लासों में शुरू से अंत तक पूरी वर्कबुक इंग्लिश की आपकी जो है उसका सॉल्यूशन करेंगे, उसको सॉल्व करेंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे बेसलाइन असेसमेंट पार्ट सेकेंड। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था बेसलाइन असेसमेंट पार्ट फर्स्ट, और आज हम बेसलाइन असेसमेंट का पार्ट सेकंड पढ़ रहे हैं। तो देखिए, जो बोर्ड परीक्षाओं में पेपर आता है ना, वो इन्हीं पर आधारित होता है, इन्हीं वर्कबुक पर आधारित होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन पार्ट सेकंड का ये कहता है, अरेंज द वर्ड्स इन डिक्शनरी ऑर्डर। अपन को डिक्शनरी के क्रम में, यानी शब्दकोश के क्रम में अपन को क्या जमाना है? इन शब्दों को चारों इन चार शब्दों को जमाना है। तो देखो, ये अल्फाबेटिकली ऑर्डर, जिसको अपन अल्फाबेटिकल ऑर्डर कहते हैं ना, ये इसके अनुसार है। तो देखो, सबसे पहले अल्फाबेटिकली ऑर्डर में क्या आता है? ए से प्रारंभ होने वाले वर्ड, फिर बी से, फिर सी से, इस प्रकार से जेड तक चलता है। तो अपने पास ये चार वर्ड हैं, ये चारों वर्ड चारों के चारों डी से ही स्टार्ट हो रहे हैं। तो फर्स्ट लेटर से इनका चयन कर पाना मुश्किल है कि पहले कौन सा आएगा। ठीक है, इसलिए अपन क्या करते हैं कि दूसरा जो लेटर है उस पर पहुंच जाते हैं। देखो, इसका दूसरा आई, इसका दूसरा आर, इसका दूसरा आई और इसका दूसरा आई। तो जो दूसरा लेटर है वो 3 में आई है और एक में क्या है? आर। एक में क्या है? आर है। ठीक है, तो देखो, अब फर्स्ट स्थान के लिए अपन को क्या चुनाव करना है कि पहले पर कौन सा आएगा। तो देखो, 1, 2 और ये 3, इन तीनों में से कौन सा पहले पर आएगा ये अपन को देखना है। लेकिन एक बात तय हो गई कि ये जो ड्रॉ शब्द है ये चौथे पर जाएगा। ये कौन से पर जाएगा? चौथे पर, क्योंकि इसका जो सेकंड लेटर है ना वो आर आ गया, जबकि इन तीनों का आई है। ठीक है, ये तो चौथे पर गया। तो इस ड्रॉ को अपन यहां पर लिख देते हैं 4 नंबर पर, ये आ गया। अब अपन को इन तीनों में से पहले इसमें इसमें और इसमें पहले स्थान पर आने वाला जो शब्द है उसका चुनाव करेंगे। ठीक है, तो देखो, सेकंड लेटर इसमें आई है, इसमें आई है, इसमें आई है, तो सेकंड लेटर से भी चुनाव नहीं हो सकता। अब थर्ड पर आ जाइए। थर्ड कौन सा? इसमें वी, इसमें वी और इसमें आर। ठीक है, तो वी और आर में से पहले कौन आता है? आर आता है। तो ये वाला जो वर्ड है ये डायरेक्ट ये पहले स्थान पर आएगा। ठीक है, ये पहले स्थान पर लिखा अपन ने। अब अपने पास बच गए दूसरा और तीसरा। तो देखो, ये इसमें और इसमें से दोनों में से अपन को चुनाव करना है सही का। ठीक है ना, तो देखो, अब क्या करेंगे अपन कि इनमें से अपन ने यहां पर पहुंच गए हम तीसरे पर। तीसरा इसमें भी और इसमें भी समान है। अब इसमें चौथा देखो, चौथा लेटर इसमें आई है और इसमें भी आई है, इससे भी नहीं हो रहा। पांचवा देखो, इसमें एस और इसमें एन, तो एन वाला पहले आएगा, तो ये दूसरे पर, ये पहले ये इधर आएगा। ठीक है ना, तो डिवाइन। और अब ये जो बचा है इधर लिखेंगे अपन डिवीजन को। तो ये इनका अल्फाबेटिकल ऑर्डर हो गया। ठीक है, एक और ऐसा ही क्वेश्चन आपके और समझ आ जाएगा। देखिए, दूसरा देखो, कॉटन एंड सीट केक। सबसे पहले ए से शुरू होने वाला कोई वर्ड देखो। देखो, ये सी से स्टार्ट, ये ए से, ये एस से और ये सी से। तो इसमें ये जो है 1 नंबर पर आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये ए से स्टार्ट हो रहा है। अब देखो, ये सी से है, एस से है, सी से है। अब देखो, एस वाला तो लास्ट में ही जाएगा इसमें, ये लास्ट में गया। लेकिन अब ये सी और ये सी दोनों सी से हैं, तो इनमें से पहले कौन सा आएगा? इसके लिए अपन को, जब फर्स्ट लेटर दोनों का सेम है तो अपन सेकंड लेटर पर जाएंगे। तो सेकंड लेटर देखो, इसका ओ है और इसका ए है, तो ए वाला पहले आ जाएगा। तो ए वाले को अपन यहाँ लिख देंगे और बाकी जो बचा उसको यहाँ लिख देंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से ये इनका क्या हो गया? अल्फाबेटिकल ऑर्डर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए। सेकंड क्वेश्चन क्या है? मैच द अपोजिट जेंडर वर्ड। अपोजिट जेंडर, ठीक है, विपरीत लिंग अपन को मैच करना है। कैसा करना है? विपरीत लिंग मैच। ठीक है,
जैसे अपन कहे ना माता का पिता यानी फादर का मदर, ऐसे करना, विपरीत लिंग मैच करना है। तो देखो मेल, मेल का मिलान करेंगे अपन फीमेल से, ठीक। सिस्टर का करेंगे किससे करेंगे, ब्रदर से, विपरीत लिंग हो गया। गर्ल का किससे करेंगे, बॉय से करेंगे। वुमेन का किससे करेंगे, वुमेन, देखिए वुमेन का कर देंगे अपन मैन से। अंकल का किससे करेंगे, आंट से। लॉयन का किससे करेंगे, लॉयनेस से। और कॉक का किससे करेंगे, हैन से। किससे करेंगे, हैन से करेंगे। ये किंग रह गए, किंग का किससे करेंगे, क्वीन से करेंगे। तो ये विपरीत लिंग मैच हो गया। देखो मेल यानी पुरुष, फीमेल यानी स्त्रीलिंग, ठीक है। सिस्टर बहन, ब्रदर भाई, गर्ल लड़की, बॉय लड़का, वुमेन महिला, मैन पुरुष, अंकल चाचा जी, आंट चाची जी, लॉयन शेर, लोनेस शेरनी, किंग राजा, क्वीन रानी, कॉक मुर्गा, हैन मुर्गी, ठीक है। ये इनका विपरीत लिंग मैच हो गया, अपोजिट जेंडर। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। जॉइन 2 वर्ड्स एंड मेक न्यू वर्ड्स। आपको क्या करना है, 2 शब्दों को मिलाकर के एक नया शब्द बनाना है। तो देखो एयर और ये बैग दोनों को अपन ने मिला दिया, एयर बैग क्या बन गया, एयर बैग बन गया। ये देखो बास्केट और बॉल मिला दिया दोनों को, बास्केट बॉल बन गया। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, चूज द करेक्ट ऑप्शन, यानी सही ऑप्शन का चुनाव करना है। तो ए देखिए, दिस सॉन्ग वाज रिटन ब्लैंक ए आर रहमान। अब अपन को तो ब्रैकेट में बाई और विद दे रखा है, उस बाई और विद में से सही का चुनाव करना है। तो देखो यह गीत लिखा गया था ए आर रहमान के द्वारा, तो अपन किसका प्रयोग करेंगे, बाई का प्रयोग करेंगे। अगला है गॉड इज गुड, इसके बाद ब्लैंक मी, तो यहाँ क्या आएगा 2, ये 2 का प्रयोग किया। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 के 2 क्वेश्चन हो गए। अब हम 5वां क्वेश्चन देखते हैं, अभी चौथा क्वेश्चन अधूरा है। चौथे क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन और शेष हैं अभी। देखिए सी में ही ट्रेवल्ड 10 किलोमीटर 1 आवर। अब इन और एन में से क्या आएगा, इन, उसने 1 घंटे में 10 किलोमीटर की यात्रा की। इसके बाद देखिए चौथा, अनु वर ए नेकलेस, अनु के पास एक नेकलेस था। हर नेक, अब अराउंड और इनटू में से, अब जो नेक है गर्दन के अराउंड आएगा, ठीक है। नेकलेस कहाँ होता है, गर्दन के नेक के अराउंड होता है। अब क्वेश्चन नंबर 5, रीअरेंज करना है। क्या करना है, रीअरेंज यानी कि पुनः व्यवस्थित करना है। द वर्ड शब्दों को, टू मेक ए सेंटेंस एक वाक्य बनाने के लिए अपन को इनको रीअरेंज करना है। तो देखो सबसे पहले इसमें क्या आएगा, ही, ये इसका सब्जेक्ट हो गया। इसके बाद ही इज अफ्रेड ऑफ लोयन, ये एक सेंटेंस बन गया, हमने रीअरेंज किया वर्ड्स को और एक न्यू सेंटेंस बना दिया। अगला क्वेश्चन, ट्रूथ वी स्पीक ऑलवेज शुड द। अब सबसे पहले सब्जेक्ट इसका वी शुड, वी शुड ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ। हम ऑलवेज को पीछे पीछे लगा सकते हैं, वी शुड ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, ये अपना एक सार्थक वाक्य बन गया। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, अरेंज द जम्बल्ड लेटर्स टू फॉर्म ए मीनिंगफुल वर्ड। जो जम्बल्ड लेटर्स हैं, ठीक है, उनको अपन को एक मीनिंगफुल यानी कि सार्थक वर्ड में बदलना है।
तो जैसे ये BRID लिख रहा है, ये जम्बल्ड है, ठीक है। ये BRID नहीं है, बल्कि ये है BIRD, बर्ड। बर्ड मीन्स पक्षी। ये देखिए, ये वर्ड क्या है, ये है WATER, वाटर। वाटर मीन्स जल। ये वाला क्या है, ये है मैंगो, MANGO, मैंगो। ये क्या है, ये है स्कूल, SCHOOL। तो ये जम्बल्ड लेटर्स थे जिनको हमने मीनिंगफुल वर्ड में बदल दिया। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, राइट द अपोजिट वर्ड्स। अपोजिट वर्ड लिखना है अपन को, विलोम शब्द लिखना है, विपरीतार्थक शब्द लिखना है। तो देखो, एबल, एबल का अपोजिट क्या होगा, अनएबल। इसके आगे अपन क्या लगा देंगे, अन लगा देंगे, अन प्रीफिक्स लगाएंगे तो ये अनेबल बन जाएगा। ब्रेव, ब्रेव मीन्स बहादुर। कोवार्ड, कोवार्ड मीन्स कायर। अराइवल, अराइवल माने आगमन, और आगमन का होगा प्रस्थान, डिपार्चर। क्या हो गया, डिपार्चर। ऐसे ही स्मूथ, स्मूथ का क्या होगा, रफ। स्मूथ का क्या हो जाएगा, रफ हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग प्रीपोजिशंस फ्रॉम द बॉक्स। ये जो बॉक्स है, इसमें जो प्रीपोजिशन दिए हुए हैं, इनमें से सही प्रीपोजिशन का चुनाव करके अपन को लिखना है। तो देखिए, इनमें से अपन पहला क्वेश्चन देखिए, कैन यू बाई ए पेन ब्लैंक माई एग्जामिनेशन प्लीज। तो देखो, यहाँ पर अपन को भरना है फॉर, कृपया क्या आप मेरे एग्जाम के लिए एक पेन खरीद सकते हो, फॉर आ गया। बी देखिए, प्लीज कम टू स्कूल फ्राइडे, दिन के नाम से पहले ऑन का प्रयोग करना है, ठीक है, ऑन फ्राइडे। तीसरा, आई वेंट ब्लैंक द शॉप ब्लैंक माई फैमिली, आई वेंट टू, किसी स्थान को जाते हैं तो टू लगाते हैं, और माई फैमिली, मेरे परिवार, विद माई फैमिली। चौथा देखिए, ही लिव्स इंडिया, ही लिव्स इन इंडिया। तो ये अपने 4 प्रीपोजिशंस का सही प्रयोग कर दिया। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, फाइंड द करेक्ट कंजक्शन फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। जो दिए गए ऑप्शन हैं उनमें से अपन को सही भरना है। जो कंजक्शन है उन सही कंजक्शन का प्रयोग करना है। तो देखो, ये कंजक्शन है, इनमें से कौन सा इसमें आएगा। देखो, पहला है ही इज वाइज ब्लैंक स्ट्रॉन्ग, वह बुद्धिमान है और ताकतवर भी है। तो इसमें आएगा एंड, क्या जाएगा, एंड। दूसरा देखो, ही विल नॉट कम ब्लैंक इट रेन्स हैवीली, वह नहीं आएगा यदि तेज बरसात होती है। तो किसका प्रयोग करेंगे, इफ का प्रयोग करेंगे, इफ माने यदि, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। कौन सा हो गया, 9। अब अपन आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। देखो, 10वां क्वेश्चन क्या है, राइट द करेक्ट प्रोनाउन। सही प्रोनाउन का प्रयोग करना है। किसका प्रयोग करना है, सही प्रोनाउन का प्रयोग करना है। प्रत्येक क्वेश्चन के पीछे ये प्रोनाउंस दे रखे हैं अपन को, इनमें से सही प्रोनाउंस का प्रयोग अपन को रिक्त स्थान में करना है। तो पहला देखिए, माई सन लव्स स्वीट्स, दीज स्वीट्स आर फॉर ब्लैंक। माई सन, माई मीन्स मेरा पुत्र, लव्स मीन्स प्रेम करता है, स्वीट्स माने मिठाइयों को, दीज स्वीट्स ये मिठाइयाँ, आर हैं, फॉर उसके लिए हैं। तो यहाँ पर अपन किसका प्रयोग करेंगे, हिम, ठीक है। ये हिम का प्रयोग कर दिया, ये प्रोनाउन अपन ने भर दिया इसमें। दूसरा देखिए, शालिनी इज रीडिंग ए बुक, शालिनी किताब पढ़ रही है, ब्लैंक इज वेरी इंटेलिजेंट। अब शालिनी एक लड़की है, इसके लिए अपन शी का प्रयोग करेंगे यहाँ पर, सी। तीसरा देखिए, मिस्टर माथुर इज ए गुड टीचर। अब यहाँ पर ये टीचर आ रहा है और यहाँ पर ये मिस्टर माथुर आ रहा है, इसलिए हम यहाँ पर किसका प्रयोग करेंगे, ही का प्रयोग करेंगे। ही प्रोनाउन करेक्ट है। माई स्कूल इज गुड, इसके बाद ब्लैंक इज कलरफुल। तो यहाँ पर स्कूल के लिए किसका प्रयोग करेंगे अपन, इट का प्रयोग करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 11 देखिए,
अंडरलाइन द एडजेक्टिव्स इन द सेंटेंस बिलो। एडजेक्टिव पहचानना है, ठीक है, एडजेक्टिव को अंडरलाइन करना है। पहला देखिए, माई कैट हैज ए शॉर्ट टेल। एडजेक्टिव होता क्या है? एडजेक्टिव क्या होता है? संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द, अर्थात नाउन एंड प्रोनाउन की जो विशेषता बताते हैं वो शब्द होते हैं एडजेक्टिव्स। तो देखिए, माई कैट हैज ए शॉर्ट टेल। अब यहाँ पर ये टेल है, इसकी विशेषता बता रही है ये शॉर्ट, तो ये शॉर्ट क्या है? एडजेक्टिव। दूसरा देखिए, ही इज एन ऑनेस्ट बॉय। अब बॉय की विशेषता बता रहा है ऑनेस्ट, ये एडजेक्टिव हो गया। तीसरा, एन एलिफेंट हैज ए लॉन्ग ईयर। ईयर की विशेषता बता रहा है लॉन्ग, तो ये एडजेक्टिव हो गया। डी देखिए, चीता इज ए फास्ट रनर। अब देखिए, चीता इज ए फास्ट रनर, इसमें जो फास्ट रनर है ये क्या है? एडजेक्टिव है, और फास्ट भी एडजेक्टिव अपने आप में। और हम इसमें देखो, ये जो फास्ट है ये एडजेक्टिव है, यूं तो रनर भी एडजेक्टिव है, ठीक है ना। तो ये दोनों ही एडजेक्टिव है, लेकिन ये इसका एडजेक्टिव है, जो रनर है इसका ये क्या है? फास्ट। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, अब 12वां क्वेश्चन, राइट प्लूरल। प्लूरल लिखना है, यानी बहुवचन लिखना है ऑफ दीज वर्ड्स, इन शब्दों के। तो देखो, आर्मी का प्लूरल क्या होगा? आर्मीज। वाई को हटाएंगे और आईईएस जोड़ देंगे, ठीक है। वाई को हटाकर क्या जोड़ेंगे? आईईएस, क्योंकि जिस वर्ड के अंत में वाई होता है उसके दो नियम हैं प्लूरल बनाने के। वाई को हटाकर एक तो आईएस जोड़ देते हैं और एक एस जोड़ते हैं केवल, ठीक है। अगर वाई से पहले कोई वोवेल आ जाए तब तक केवल एस जोड़कर प्लूरल बनाते हैं, और अगर वाई से पहले कोई कॉन्सोनेंट आ जाता है तो वाई को हटाते हैं और आई जोड़ देते हैं। जैसे यहाँ पर वाई से पहले कॉन्सोनेंट है, इसलिए हमने वाई को हटाया, आई ई एस जोड़ दिया, ठीक है। अब भी देखिए, नाइफ। अब किसी में यदि एफ ई एफ आता है तो क्या करते हैं? उस एफ ई को हटाएंगे और वी ई एस जोड़ देंगे, नाइव्स, ठीक है। चाइल्ड का क्या बनता है प्लूरल? चिल्ड्रन। चाइल्ड का चिल्ड्रन। बॉक्स का प्लूरल क्या बनेगा? अंत में एक्स है, इसमें हम ई एस जोड़ देंगे, ठीक है, बॉक्सेस। क्वेश्चन नंबर 13, गिव वन वर्ड। क्या बताना है अपन को? वन वर्ड बताना है, ठीक है। जो शब्द समूह दिया गया है, ग्रुप ऑफ वर्ड दिया गया है, उसके लिए अपन को एक वन वर्ड बताना है, ठीक है, एक शब्द में उत्तर देना है। देखो, द पर्सन हु फ्लाइज एरोप्लेन है, स्पेलिंग मिस है। तो एक व्यक्ति जो एरोप्लेन को उड़ाता है वो कौन होता है? पायलट। पायलट शुरू होता है पी से, PILOT, पायलट। दूसरा, द पर्सन हु रिपेयर्स कार। कार की रिपेयर करने वाला कौन होता है? मैकेनिक होता है, मैकेनिक। तीसरा, द पर्सन हु पुट्स आउट फायर। एक व्यक्ति जो आग पर काबू पाता है, आग को बुझाता है, वो कौन होता है? फायरमैन होता है, फायरमैन। अगला, सम वन हु ट्रीट्स पेशेंट। जो पेशेंट को ट्रीट करता है, पेशेंट का, रोगी का इलाज करता है, कौन होता है? डॉक्टर होता है, DOCTOR, डॉक्टर। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, मैच द राइमिंग वर्ड्स। राइमिंग वर्ड्स यानी तुक वाले शब्दों को आपस में मैच करना है। जैसे चेंज का रेंज, राइट का हाइट, केव का गेव, कुक का लुक, ये मैच होगा राइमिंग वर्ड्स।